रक्षाबंधन तो सामने आ ही चुका है, तो इस बार चलिए बाहर से मिठाई ना मंगवा कर घर पर ही बनाते हैं। गुलाब जामुन तो हम बनाते ही रहते हैं घर पर, तो चलिए गुलाब जामुन को नया ट्विस्ट देते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके वजह से आपके गुलाब जामुन नहीं फटेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 200 ग्राम जितना पनीर। 200 ग्राम जितना पनीर लेने के बाद इसे अच्छे से हाथों की मदद से फैला लेंगे। फिर डालेंगे इसमें 200 ग्राम जितना मावा। आपने जितना पनीर लिया है उतना ही आपको मावा लेना है। मावा जो है घर पर बन सकता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मावा जो है इजीली मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाता है। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना मैदा और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक पनीर और मावा जो है अच्छे से मिल नहीं जाते, एक डो नहीं बन जाता। हाथों की इस मदद से आपको इसे अच्छे से मैश करना है। देखिए पनीर जो है मावा के साथ अच्छे से मिला नहीं है, तब तक आपको मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से मिल नहीं जाते। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना घी, मेल्टेड घी मैंने इसमें डाला है। फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप जितना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही गुलाब जामुन जो है सॉफ्ट बनेगा विदाउट एनी क्रैक्स नहीं आएंगे आप जितना भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। डो जो है अच्छे से गुन चुका है। अब आपको एक जगह इससे कर लेना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, हार्ड नहीं बनाना आपको। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस रक्षाबंधन आप क्या बना रहे हैं अपने घर पर। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डो जो है तैयार है, ये ड्राई ना हो जाए डो, इसलिए मैं यहाँ पर गीले कपड़े से इसे ढक कर रख रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं चाशनी। कढ़ाई में 2 कप जितना आपको चीनी ले लेना है और उतना ही आपको पानी लेना है और इसे उबाल आने तक आपको इसे मिलाते रहना है। उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना दूध हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चीनी में जो गंदगी है वो निकल जाए। देखिए कितने अच्छे से निकल जा रहा है। निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे इलायची और थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इससे एक अच्छा कलर आता है। बस तैयार है चाशनी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं हम सॉफ्ट गुलाब जामुन। तो आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इक्वल साइज में इसे अलग अलग कर लेना है। ये आप करेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है एक ही साइज़ के बनेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बनेगा। तो आपको पहले ही ऐसे कर लेना है। किसी किसी के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। अगर आप डो को अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो गुलाब जामुन जो है वो सख्त ही बनते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर मैं जो है गोले बना रही हूँ। देखिए एक भी क्रैक नहीं आया है गुलाब जामुन में। आप देख ही सकते हैं अगर डो को आप अच्छे से बनाएंगे तो गुलाब जामुन में एक भी क्रैक नहीं आएगा। आप जब उसे फ्राई करेंगे तभी भी उसमें एक भी क्रैक नहीं आएगा। देखिए एक भी क्रैक नहीं है। आपको हल्के हाथों से जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे आपको शेप दे देना है। एकदम परफेक्ट शेप की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से इसे मिलाना है। आपको एकदम मीडियम साइज़ के गोले बना लेने हैं क्योंकि जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तब गुलाब जामुन और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आप मीडियम साइज़ का बनाइए। बिल्कुल ऐसे सारे जो है गुलाब जामुन मैंने रेडी कर लिए हैं। तेल को हम लोग गर्म होने के लिए रख देते हैं, ज़्यादा भी गर्म मत कीजिएगा। फिर हम धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे गुलाब जामुनों को। ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा आँच को, एकदम मीडियम फ्लेम में रखिएगा। हाई फ्लेम में रखने से अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, बाहर से लाल हो जाएगा। यही कुछ सिंपल ट्रिक्स है जब आप गुलाब जामुन बनाते हैं ताकि आपके गुलाब जामुन फटे ना और देर तक रहे। देखिए और इसको आपको छूना नहीं है। देखिए ये खुद ब खुद पलटते रहेंगे और कितने बड़े बड़े हो जाएंगे जब आप इसे तेल में डालेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे चम्मच की मदद से आपको हल्के हाथों से हिलाना है ताकि गुलाब जामुन जो है वो चिपके ना एक दूसरे से। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। गुलाब जामुनों को ज़्यादा काला नहीं करना है, आपको ऐसे फ्राई कर लेना है। देखिए इसे इतना सुंदर ब्राउनिश कलर आया है। तो चलिए इसे हम चाशनी में डुबो देते हैं। चाशनी जो है गरम होनी चाहिए। आप इसे एक बार उबाल लीजिएगा चाशनी को गरम में ताकि जो है जल्दी से सोख कर ले गुलाब जामुन जो है रस। फिर चलिए बना लेते हैं रबड़ी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, अभी फटाफट बन जाता है। कढ़ाई में दूध ले लेने के बाद इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला के डालिएगा और इसे
डाल देंगे ऐसे। अखरोट डालने की वजह से बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी की तरह। आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस रबड़ी जो है हो चुका है, इसको ठंडा होने रख दीजिएगा। तब तक हम गुलाब जामुन को थोड़ा सा हम चाकू की मदद से काट लेंगे और थोड़ा थोड़ा रबड़ी जो है इसमें डालेंगे। आपको ज़्यादा भर भर के नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ऐसे करने से। रबड़ी बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बन चुका है हमारे सारे गुलाब जामुन। रबड़ी के साथ इसको गार्निश कीजिए पिस्ता से, और भी ज़्यादा ये सुंदर लगता है। देखिए जल्दी से बन गया ना। आप इस ट्रिक्स को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है, परफेक्ट गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएगा बिना क्रैक्स की। एक भी गुलाब जामुन में क्रैक नहीं आया था और फटा भी नहीं। इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा।